फिर 2 से 3 आएंगे 9वें स्कंद में राम जी। तो हमारी माता जी भी कह रही थी कि कल कुछ नहीं तो शबरी चरित्र तो सुना ही देना। तो देखते हैं कल जैसी राम जी की इच्छा रही। सियावर रामचंद्र के जय। तुलसी बाबा ने मानस में तो इतना ज्यादा विस्तार नहीं किया है, लेकिन अन्य रामायणों में तुलसी चरित्र को शबरी चरित्र बहुत विस्तार में है, और भक्तमाला में भी और अधिक विस्तार में है। संत प्रियादास कलम उठाकर भक्तमाल में जब शबरी चरित्र प्रारंभ करते हैं तो पहला शब्द क्या लिया? पहला शब्द लिया महाराज, हरि के जय बल्लभ है, दुर्लभ भुवन माझ, तिन्हीं की पद रेणु आशा जिए करी है। हरि के जय बल्लभ है, दुर्लभ भुवन माझ, तिन्हीं की पद रेणु आशा जिए करी है। हरि के जय बल्लभ, हरि के जय बल्लभ है, दुर्लभ भुवन माझ, तिन्हीं की पद रेणु आशा जिए करी है। हरि के जय बल्लभ, हरि वल्लभ, शबरी हरि वल्लभ में है महाराज। 2 प्रकार के भक्त रहते हैं, एक भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं, एक भक्त जिन्हें भगवान ही प्रेम करते हैं, एक भक्त जो राम जी को ढूंढते हैं, और एक भक्त जिनको राम जी ढूंढ कर आते हैं महाराज। तो उन हरि वल्लभ में ही, उन्हीं हरि वल्लभ में शबरी मैया है। इसलिए प्रियादास ने भक्तमाल में लिखा, पूछी पूछी आए तहां, शबरी स्थान जहां, कहाँ वो भागवती देखें दृग प्यासे हैं। पूछ पूछ आए, राम जी पूछ पूछ कर आ रहे हैं, कहाँ है भागवती साक्षात शबरी, जिन्हें देखने के लिए मेरे दृग पिपासु है, जिनका दर्शन करने के लिए राम जी पूछ पूछ के आ रहे हैं। शबरी की महिमा बढ़ा रहे महाराज। बड़े बड़े योगी संतों के कुटिया में जाते, सबको लगा राम हमसे मिलने आए, जय जय प्रभु आइए थोड़ा कुटिया में पधारिए। राम कहते नहीं नहीं भैया, हम तो आपसे शबरी का पता पूछने आए हैं। बाबा तुम जानते हो कि शबरी मैया, वो शबरी कहाँ रहती है? कहते हमें तो खबर नहीं है। तुम्हें इतनी भी खबर नहीं है तो फिर दंडक अरण्य में, दंडिकारण्य में क्या कर रहे हो? तुम्हें भक्ति स्वरूपा साक्षात भगवती श्री शबरी का ही खबर नहीं है महाराज। बड़े बड़े योगियों के मध्य में राम शबरी की महिमा बढ़ाने के लिए, तब और सत्य कहे राम वन ही शबरी के लिए आए महाराज। ना शबरी वनवासन होती, ना राम वनवासी होते, शबरी के लिए राम वन आए हैं। तो कल समय लगेगा, आज तो नहीं, समय कल मिला तो शायद थोड़ी वो जितनी चर्चा बने। बाबा ने तो बहुत विस्तार से चर्चा की है। बोले भागवत भगवान की जय। बन में रहत नाम शबरी कहत सब, बन में रहत नाम शबरी कहत सब। वो बनवासन वन में रहती है, सब प्रेम से शबर कुल में जन्म लेने के कारण सब प्रेम से शबरी कहते हैं। भील प्रजाति में जन्म लेने के कारण कोई कोई भीलनी भी कह लेता है महाराज। कब सुधि लोगे मेरे राम,
कब सुधि लोगे मेरे राम, कब सुधि लोगे मेरे राम। पंपा सरोवर के तट पर बैठी शबरी यही गीत गाती है, कब हमारी भी सुध लोगे हे राम जी, कब कब शबरी की कुटिया में आओगे। तो वो सब इंतजार है, प्रतीक्षा है। तो आप भी प्रतीक्षा करें, कल शायद, हम नहीं कहते कि कल कथा ये होगी, ठाकुर जी जो चाहेंगे कथा तो वही होगी। अपने चाहने और सोचने से तो कभी कुछ होता नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जो चरित्र बने राम कथा में कुछ ना कुछ तो कल होगा। क्या होगा वो तो हमारे राम जी जाने। तो राम जी पर छोड़ते हैं, कल क्या होता है आज की खबर लेते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। छठे स्कंद में सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। परीक्षित कहते हैं देवताओं के गुरु तो बृहस्पति है, तो देवगुरु बृहस्पति के रहते हुए विश्वरूप को गुरु क्यों बनाया। तो इन्होंने कहा महाराज घटना ऐसी थी कि देवराज इंद्र अप्सराओं के नृत्य में मस्त था, आनंद में। तब तक गुरुजी आ गए। नियम क्या है? नियम यह है कि गुरुदेव आवे तो आसन छोड़कर खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। इंद्र ने सोचा यदि गुरुजी का स्वागत करने के लिए हम खड़े हो जाएंगे तो ये जो नाचने का मजा है सो तो किरकिरा हो जाएगा। गुरुदेव का स्वागत सत्कार नहीं हुआ तो गुरुजी अंतर ध्यान हो गए। अब गुरुजी अंतर ध्यान हो गए तो यज्ञ आदि कैसे हो। अब बिना गुरु के तो गति, और बिना गुरु के देवताओं की तो गति ही क्या है। अब बृहस्पति अस्त है, ध्यान देना, बृहस्पति अस्त है। तो ऐसे बृहस्पति अस्त में अब देवताओं को ना तो यज्ञ भाग मिलता है, ना देवताओं के लिए यज्ञ आदि कर्म होता है। गुरु अंतर ध्यान है। देवताओं में हाहाकार मची। भगवान कहते हैं घबराओ नहीं। इस समय त्वष्टा मुनि माने विश्वकर्मा, त्वष्टा मुनि के दो पुत्र है, एक का नाम है सननिवेश और दूसरे का नाम है विश्वरूप। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी है, तुम जाकर के उन्हीं को गुरु बनाओ। तो देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बनाया। पहले तो इन्होंने पुरोहिती कर्म करने से मना किया, देवताओं के कहने पर फिर इनके पुरोहित बने। पुरोहित बने विश्वरूप। तो सबसे पहले देवताओं को नारायण कवच का उपदेश भागवत में दिया, और नारायण कवच का उपदेश देकर के फिर जब यज्ञ करते तो इनके मामा दैत्य राक्षस है। तो इधर कहते हैं ओम इंद्राय स्वाहा इदमना ममः, चुपके से कहते हैं ओम हिरण्यकश्यपु स्वाहा इदमना ममः। इंद्र ने देखा, देख करके कुपित हुआ और कुपित होकर के गुरुजी का सर धड़ से अलग कर दिया। अब ब्रह्म हत्या हुई, गुरुजी की हत्या हुई तो ब्रह्म हत्या हुई, गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या दोनों हुई। ब्रह्म हत्या के ताप से इंद्र सारे ब्रह्मांड सारे लोक में घूमता रहा, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। तो ब्रह्म हत्या को ही 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग दिया पृथ्वी को ऊसर के रूप में, दूसरा भाग दिया समुद्र को झाग के रूप में, तीसरा भाग दिया वृक्ष को गोंद के रूप में, चौथा भाग दिया स्त्रियों को रजो धर्म के रूप में। ऐसे करके वो 4 भाग में ब्रह्म हत्या को बांटा। लेकिन त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया। उन्होंने कहा हमारा पुत्र, पहले तो पुरोहित बनाया और फिर देवताओं ने छल करके पुत्र की हत्या करी। इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया और यज्ञ के मंत्रों से ही इंद्र का आह्वान कर रहा है हवन कुंड में स्वाहा करने के लिए। महाराज मंत्रों में इतनी ताकत है। भाई ब्राह्मण की पूजा क्यों होती है? क्योंकि ब्राह्मण के अधीन मंत्र है और मंत्र के अधीन देवता है। मंत्र में त्रुटि हुई कि अब उससे वृतासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और इतना भयंकर विकराल वृतासुर का स्वरूप है कि वृतासुर ने सबको पीटा और मारा, और देवताओं को मार पीट कर देवताओं में हाहाकार मच गई। क्योंकि वृतासुर से लड़ने भिड़ने वाला कोई इतना शक्तिशाली नहीं है, और ये वृतासुर किसी से मरने वाला भी नहीं है। पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का गंधर्व है। भोलेनाथ पार्वती को गोदी में बिठाकर ब्रह्म विद्या बांच रहे थे, तो आकर के कहता है शर्म नहीं आती? पत्नी को गोदी में बिठा करके महात्माओं को ब्रह्म विद्या बांच रहे हो, तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं हो? तो भोले बाबा कुछ नहीं बोले। पार्वती कहती है तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, शिव शक्ति में तुम अंतर मानते हो, जाओ राक्षस हो जाओ।
उद्धार कब होगा? कहते हैं दधीची बाबा की हड्डियों से उद्धार होगा और उन संत की हड्डियों में भी तुम्हें नारायण का दर्शन होगा। यही भगवती का आशीर्वाद चित्रकेतु नाम के गंधर्व को मिला, जो अब इस जन्म में वृतासुर नाम का दैत्य बना है। तो भगवान कहते ही ऐसे मरेगा नहीं, दधीची बाबा की हड्डियों का वज्र बने तो उस वज्र से वृतासुर का उद्धार हो। तो दधीची बाबा पर गए, जगत कल्याण के लिए इन्होंने देह शरीर छोड़ा, वज्र की हड्डियों का वज्र बना और उसी वज्र को लेकर के वृतासुर को मारने के लिए इंद्र युद्ध के मैदान में जैसे ही वृतासुर को बुलाया, महाराज युद्ध के लिए ललकारा, वृतासुर मारने के लिए इंद्र की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही दधीची बाबा की हड्डियों का वज्र देखा और उस मृत्यु में भी, वज्र माने मृत्यु, उस मृत्यु में भी वृतासुर को नारायण का दर्शन हुआ और भगवान को देख करके आसुरी भाव नष्ट हो गया। भगवान की प्रेमा भक्ति हृदय में जागृत हो गई और ऐसा भगवत प्रेम जागृत हुआ, हृदय में ऐसी करुणा जाग गई महाराज कि वृतासुर ने हाथ जोड़कर भगवान के आगे 4 श्लोक में स्तुति की है। और भाई बहन ध्यान से सुनना, बहुत संतों ने, बहुत भागवत में बहुत सारी स्तुतियां हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्निम स्वसुकुमुपगते क्वचित विहरतो प्रकृति मुपयुषि यद भव प्रभाव। कहकर पितामह ने स्तुति करी। योन्ता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांच हस्त चरण स्वर्णत्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कहकर के ध्रुव जी ने भी आज ही स्तुति करी। लेकिन मैं निवेदन करूं, वृतासुर के 4 श्लोक नहीं है, 4 पुरुषार्थ है। और हमारे रसिकों ने, आचार्यों ने इसको चतुर्श्लोकी भागवत स्वीकार किया है। ये प्रेमियों रसिकों के लिए चतुर्श्लोकी भागवत है। वृतासुर के हृदय में ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि महाराज 4 ही पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 ही श्लोक है। पहले श्लोक में धर्म है, दूसरे में अर्थ की कामना, तीसरे में काम और चौथे में मोक्ष। 4 पुरुषार्थ प्रकट हुए रसिकों के लिए। भगवान कहते हैं वृतासुर बेटा मांग क्या चाहता है? तो वृतासुर कहता है प्रभु अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदास भवतास्मि भूया। हे हरे, हे नारायण, हे नाथ, हे प्रभु, अहम हरे तब पादैक मूला। मेरे लिए मेरा धर्म केवल इतना है प्रभु, मुझे अपने चरणों का दास स्वीकार करना या ना करना। मैं आपसे नहीं कहता कि मुझे अपने चरणों का ही दास बना लो, लेकिन प्रभु मुझे किसी संत चरण की धूली बना देना, किसी दास, अपने किसी दास का मुझे अनुदास बना देना। मेरे लिए तो वही धर्म है। मैं किसी संत चरण की धूली बनूं, किसी दास का अनुदास बनूं। इसलिए अहम हरे तब पादैक मूला दासः अनुदासः। तुम्हारे चरणों के जो रस रसिक है, तुम्हारे चरण की निरंतर जो सेवा करते हैं, ऐसे पादार विंद का निरंतर जो चिंतन मनन करते हैं, किसी ऐसे रसिक, किसी ऐसे प्रेमी, किसी ऐसे अपने दास का मुझे अनुदास बना देना, यही मेरा धर्म है। ताकि मन निरंतर आपका सुमिरन करें, कान निरंतर कथा सुनती रहें, नेत्र निरंतर आपका दर्शन करती रहें। प्रभु ऐसे किसी संत के चरण का दास बनाकर मुझ पर अनुग्रह करना, क्योंकि मेरे लिए तो धर्म भी यही है। तो भगवान ने कहा ठीक है, धर्म तो तेरा हो गया। तो धर्म माने दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। बेटा तुझे धन कौन सा चाहिए? तुझे संपत्ति कौन सी चाहिए? तुझे वैभव प्रतिष्ठा कौन सी चाहिए? दूसरे श्लोक में वृतासुर कहता है न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भव सामजस्य त्वभिरकांक्षः। वृतासुर कहता है नाथ, रसिकों का तो एक ही धन है, प्रेमियों के लिए तो एक ही धन है। न नाक पृष्ठा न पारमेष्ठ्य न सर्वभौमम न रसाधिपत्य। मुझे रसाधिपति नहीं बनना, मुझे जगत सृष्टि का राजा भी नहीं बनना, मुझे इंद्र का लोक भी नहीं चाहिए। ना धन है, ना धन की कामना है प्रभु, ना पद की इच्छा है, ना प्रतिष्ठा चाहिए।
ना मुझे राजा बनना है, ना इंद्रासन चाहिए, ना आपका रसातल पाताल चाहिए, ना योग सिद्धि पुनर्भव, ना मुझे कोई योगी बनना है, मुझे आपका योग भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी अष्ट सिद्धि अणुमा लघुमा गर्मा भी नहीं चाहिए। तो भगवान कहते तेरा धन क्या है? वृत्तासुर कहते प्रभु रसिकों का तो एक ही धन होता है, मुझे वही रसिकों का प्रेम धन चाहिए। त्वम वीर आकांक्षा, आप भी नहीं चाहिए, आप भी जीवन में मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आपसे मिलने की उत्कंठा, तुम्हें प्राप्त करने की विरह वेदना, विरह की आकांक्षा है हमारे जीवन में। केवल हम आपको देख लें, हम आपको प्राप्त कर लें,